ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਲਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਬੈਨ। ਪੋਸਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ। सरकार ते कांग्रेस जनता पार्टी की बैठक की जगह बदली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की थां दिल्ली दे वीपी हाउस गलबात जारी। कांग्रेस जनता पार्टी के नुमाइंदे सौरभ दास ते आशुतोष रांका शामिल। पीएम मोदी की अगवाई च केंद्र कैबिनेट की मीटिंग जारी। पेपर लीक बिल के ड्राफ्ट से हो रही चर्चा। पीएम मोदी ने सख्त कानून बनाए जाने का किया है ऐलान। पंजाब कांग्रेस की नवी टीम च शामिल न किए जाने ते मनीष तिवारी का छलकिया दर्द। कहा इस नाल मेरा नहीं उन्हां दा ही है नुकसान। मेरे परिवार ने पंजाब लई बहाया है खून। 70 लाख तो पार हुई मावां धियां सत्कार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालियां दी गिनती। जलालाबाद च सब तो वध महिलावां ने करवाया रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए लगातार हो रही रजिस्ट्रेशन। हुण तक 50 लाख तो वध परिवारां ने दर्ज करवाए नाम। लुधियाना च सब तो वध हुई रजिस्ट्रेशन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का बुता कड़क बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहले बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे सुप्रीम कोर्ट दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दी कार्रवाई दी हुण लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होएगी। इस वे दी अहम ते वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों इस ते पाबंदी पूर्ण तरीके नाल लगा दी गई है कि किसी भी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया ते उस ते रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया ते लाइव स्ट्रीमिंग वखाउण ते सख्ती नाल मनाही है। बिना मंजूरी कोर्ट दी लाइव स्ट्रीमिंग शेयर करन ते रोक सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों लगाई गई है। सोशल मीडिया ते पोस्ट रीपोस्ट दी मनाही भी की गई है ते रिकॉर्ड करन ते समीक्षा करन दी भी मनाही की गई है। कोर्ट दी कार्रवाई नूं मोनेटाइज करन ते भी पाबंदी सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत दे वल्लों लगा दी गई है। लाइव स्ट्रीमिंग दिखाउण दे लई इजाजत लेना लाजमी होएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस गल का जिक्र किया, वड्डी टिप्पणी की है। मीडिया संस्थावां ते रोक नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट के वल्लों टिप्पणी की गई है। मीडिया संस्थावां पहला वांग ही तथ्यां ते आधारित रिपोर्टिंग कर सकणगियां। न्यूज़ मीडिया की रिपोर्टिंग जारी रहेगी। ते अहम ते वड्डी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के वल्लों की गई, यानी कि किसी भी जो पूरा उत्थे केस होंदा है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। खबरों की रिपोर्टिंग ते नवे हुक्म लागू नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगवाई वाली बेंच ने यह वड्डा निर्देश जो है वो दिता है। असीं होर जानकारी लैण की कोशिश करांगे, क्योंकि पहला लाइव स्ट्रीमिंग अक्सर कर दी जाती सी, पर हुण इस लाइव स्ट्रीमिंग ते पूर्ण तौर ते पाबंदी रोक लगा दी गई है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट वालों अहम ते वड्डे आदेश जो ने जारी किए गए कि सोशल मीडिया ते लाइव स्ट्रीमिंग दिखाउण ते सख्ती लगा दी गई है। बिना मंजूरी कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग हुण नहीं की जा सकती। इस लाइव स्ट्रीमिंग शेयर करन ते भी रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया ते पोस्ट रीपोस्ट की भी मनाही है। मेरे नाल मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन जुड़े ने। शंकर, इस वेले की अहम और बड़ी खबर, लाइव स्ट्रीमिंग पे रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर कही जा सकती है कई मायनों में। दरअसल अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था कि जिस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग का सोशल मीडिया पे कुछ लोग गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, जो फोटो वीडियोज को गलत तरीके से पोस्ट करते हैं, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि टीवी मीडिया के लिए थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन जरूर हैं। और जिस तरह से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्रवाई पर कि जो लाइव स्ट्रीमिंग को अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर सख्त रूप अपनाया है। और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत की जो अध्यक्षता है, उनकी पीठ ने स्पष्ट किया है कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना कोर्ट की कार्रवाई को सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल मीडिया पर पोस्ट, रीपोस्ट, रिकॉर्ड, मॉडिफाई या जो प्रसारित करने से पहले जो कई जो सोशल मीडिया पे मोनेटाइज कराते हैं लोग अपने एक्स अकाउंट को या फेसबुक अकाउंट को, और उसकी समीक्षा जो रिव्यू जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना अदालत की कार्रवाई को पोस्ट करना या वो गलत होगा। अच्छा शंकर, लाइव स्ट्रीमिंग पहले की जाती थी, उसकी कुछ क्लिप्स निकाल के सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती थी, उनको डिस्टॉर्ट किया जाता था, यही एक अहम रीजन है या फिर इसके पीछे और भी कोई बड़ी वजह है? निश्चित तौर पे आपने सही कहा है कि पहले बहुत सारे से क्लिप्स जो हैं, जो वीडियो क्लिप्स हैं,
उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट जो किया जाता था और गलत व्याख्या की जाती थी। कुछ शब्दों का प्रयोग जो प्रयोग को गलत तरीके से पेश करना, जो पूरा उसकी व्याख्या सुनना नहीं, और कई ऐसे सोशल मीडिया पे बकायदा ऐसे पोस्ट देखने को मिल रहे थे कि जजेस जो हैं कुछ और कहना चाह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कई लोग उसको गलत तरीके से पेश कर रहे थे या आधा अधूरी बातों को वहां पे पोस्ट में डाल करके कहीं न कहीं न्यायिक प्रणाली को वो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा तमाम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यानी कि जो मैसेज था वो सही तरीके से जनता तक पहुंचाया नहीं जा रहा था, उसको डिस्टॉर्ट करके पेश किया जा रहा था। निश्चित तौर पे तो जो सही मैसेज को ना दे करके आधी अधूरी जानकारी को जिस तरह से प्रसारित किया जाता था, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला लिया है। और इसके साथ ही जो एक थोड़ी सी रियायत भी है, जैसे आप टेलीविजन जो मीडिया है, जो रजिस्टर्ड मीडिया है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम लोग को थोड़ी सी रियायत दी गई है। उसमें कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी, जो संवैधानिक बेंच होगी, जैसे 7 जजों की 8 जजों की बेंच जो बैठती है, संवैधानिक बेंच बैठती है, तो वो आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें शंकर तो कहा जा सकता है क्योंकि कई बड़े केसेस होते हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, तो अब वो लाइव स्ट्रीमिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, फिलहाल जो आप देख सकते हैं, लेकिन आप उसका प्रयोग अपने सोशल मीडिया पे उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह से उसका दुरुपयोग होता था उन वीडियोस का। अच्छा, आप देख सकते हैं पर उसके कंटेंट को यूज नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे, ये आप कहना चाह रहे हैं? यस, उस वीडियो पोस्ट को आप सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं, और देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी। या उस जो तमाम जो बातें हैं उसको आप एज इट इज अगर लिख रहे हैं तो उसमें भी आपको कानूनी प्रावधान का विशेष ध्यान रखना होगा। यानी कि कोर्ट के जो लैंग्वेज है, कोर्ट की जो भाषा है और कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, आप एज इट इज अगर लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से नोट कर रहे हैं तो आप के खिलाफ भी उस मामले पर एक्शन लिया जा सकता है। तो खास तौर पर सोशल मीडिया पे जिस तरह से कोर्ट के वीडियो का जो दुरुपयोग होता था, इस बात को लेकर के आज कोर्ट का ये ऑर्डर है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਨ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਖਤੀ लगाई गई है। बिना मंजूरी कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग तुसी शेयर नहीं कर सकते। जिस तरह कि मेरे सहयोग दे वालों जिक्र किया गया कि कई बार लाइव स्ट्रीमिंग होंदी सी, उसका विचला कंटेंट कढ़ के सोशल मीडिया ते कई जो लोग ने वो डिस्टॉर्ट करके सोशल मीडिया ते पेश करते सी। मैसेज कुछ होर हुंदा सी ते मैसेज कुछ होर जनता तक पहुंचाया जाता सी। इस करके अहम ते वड्डी रोक जो है वो लगाई गई है, पर मीडिया अदारियां नूं रिपोर्टिंग दे लई इस ते एक्सेप्ट रखा गया है कि मीडिया जो अदारे ने उन्हां ते एक हुक्म लागू नहीं हुंदा है, पर इस पूरे फैसले नूं एक अहम वड्डा जो कह सकते हैं कि आदेश जरूर सुप्रीम कोर्ट का कहा जा सकता है। ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ इंटरचेंज की सहूलत भी बंद की गई है, क्योंकि कई बार पिछों मैट्रो ट्रेन आती है तो उस स्टेशन ते कुछ जो मैट्रो ट्रेन ने उसनों इंटरचेंज करना होता है तो उसकी सहूलत भी जो है वो बंद कर दी गई है। असीं होर जानकारी हासिल करांगे, क्योंकि सुरक्षा कारणों का हवाला देंदे हुए इन्हां मैट्रो स्टेशनस नूं बंद किया गया है, क्योंकि अज भी कांग्रेस जनता पार्टी के वलों जो है ये पूरी कॉल दी गई सी। अज कॉल दी गई सी कि अज जो स्टूडेंट्स ने वो दिल्ली पहुंचन ते उत्थे स्टूडेंट उन्हां दे वल्लों जो है ये धरना प्रदर्शन शमूलियत की जाए। तो हुण इस वे दी अहम ते वड्डी खबर का जिक्र करांगे, क्योंकि दिल्ली का एक होर मैट्रो स्टेशन बंद किया गया है। नवी दिल्ली मैट्रो स्टेशन है, पर आम पब्लिक नूं, आम जनता नूं इस दे नाल काफ़ी खज्जल खुआरी का सामना जो है वो करना पै रहा है। तो असीं होर जानकारी लैने की कोशिश करांगे। मेरे नाल मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट फोन लाइन पर मौजूद ने। दीपक, दिल्ली का एक और मेट्रो स्टेशन बंद, 18वां मेट्रो स्टेशन ही हो चुका है। आम पब्लिक को काफी दिक्कत आ रही है, क्या रीजन इसके पीछे भी सिक्योरिटी कंसर्न्स ही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा कारणों की वजह से ही नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी बंद रखा गया है, क्योंकि इससे पहले सुबह तक
7:30 बजे से सुबह के तकरीबन 17 मेट्रो स्टेशन जो नई दिल्ली रेंज के अंदर ही आते हैं उन सभी को बंद रखा गया था, क्योंकि सुरक्षा कारण ये, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन यहाँ पर चल रहा है उसमें कई ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जो स्टूडेंट नहीं है और स्टूडेंट की हाल में कुछ अराजकता को करने के लिए वहां पर तैयार हैं, और इसीलिए यहाँ पर एहतियातन सुरक्षा कारण बताए गए हैं। मेट्रो का कहना है कि अगले आदेश तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रखे जाएंगे। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करने के बाद ही, उसके दौरान ही यहाँ पर एक बातचीत का दौर भी खुला है मंत्रियों और नेताओं के साथ। जो सीजेपी के नेता हैं उनकी बातचीत इस वक्त चल रही है। अगर उसके सकारात्मक प्रमाण सामने आते हैं तो उसका फल ये होगा कि कहीं ना कहीं अनशन को या फिर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको खत्म करने की दिशा की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल मीटिंग को भी देखा जा रहा है और उसी तरफ लोगों को क्या कुछ दिक्कतें परेशानी हो रही है, क्योंकि मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, आम जनता उसी पे ट्रेवल करती है। बिल्कुल, देखिए काफी परेशानी लोगों को जरूर हो रही है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक अगर मेट्रो बंद रहेगी तो जो स्टेशन बंद रहेंगे उन स्टेशनों पर अधिकतर जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, प्राइवेट दफ्तर हैं नई दिल्ली रेंज में कई सारे, और इसी वजह से लोग जो वहां पर आ सकते हैं उनको अब दूसरे ट्रेवल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बसों में आना जाना पड़ रहा है, ऑटो में, बस में, इन सुविधाओं के जरिए वो अपने दफ्तर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से नई दिल्ली बंद किया गया है तो नई दिल्ली में अक्सर जो पैसेंजर्स होते हैं बाहर की, पूरे देश के की रेलवे लाइन को जोड़कर रखा गया है, तो वहां से लोगों को, यात्रियों को काफी परेशानी होगी। ठीक है, चले बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਵੱਡਾ मेट्रो स्टेशन भी दिल्ली ਦਾ ਬੰਦ कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की 18वां मेट्रो स्टेशन हो चुका है। आम जनता ਨੂੰ, आम पब्लिक ਨੂੰ काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, क्योंकि मेट्रो ਨੂੰ दिल्ली ਦੀ लाइफलाइन भी कहा जाता है। आम जो जनता होंदी है, आम लेमैन मेट्रो ਤੇ ट्रैवल करता है, एक ਥਾਂ ਤੋਂ दूसरी ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ है। इनफैक्ट जो स्कूली बच्चे ने वो भी इसी ते ट्रैवल करते हैं, जो कामकाज वाले लोग ने वो भी मेट्रो का सहारा ही लेंदे ने, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ने, क्योंकि एक थां तो दूसरी थां जाने लई। पर हुण 18वां मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिता गया। तो इस समय दी 4 वड्डियां खबरां दा जिक्र असीं कर रहे हैं। कैबिनेट दी जो मीटिंग है लगातार जारी है, क्योंकि बीते रात नूं मिडनाइट नूं पीएम मोदी दे वल्लों एक वीडियो संदेश जारी किया गया सी। उन्होंने इस गल दा जिक्र किया सी कि अज कैबिनेट दी मीटिंग जो खरड़ा तैयार किया गया है कानून नूं लैके, सख्त कानून नूं लैके उस ते चर्चा की जाएगी। जो बिल होएगा ये सोमवार नूं पार्लीमेंट च पेश किया जाएगा ते इसनूं पास कराउण दी पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी अहम ते वड्डी खबर, कांग्रेस जनता पार्टी की केंद्र सरकार नाल मीटिंग लगातार जारी है। तकरीबन 1.5 घंटे का समा हो चुका है ते कांग्रेस जनता पार्टी के नुमाइंदे, इस नाल ही केंद्र के नुमाइंदियां दे नाल भी ये पूरी बैठक चल रही है। देखना होएगा कि ये डेडलॉक टूटेगा, कि कोई फ्रूटफुल आउटकम इस पूरी बैठक का निकलेगा। ये मीटिंग खत्म होने तो बाद ही पता चलेगा। तीसरी ते अहम ते वड्डी खबर, नवी दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिता गया है। दिल्ली का सब तो बड़ा मेट्रो स्टेशन, हालांकि इंटरचेंज की इत्थे सुविधा सी वो भी बंद कर दी गई है, जिस नाल आम पब्लिक नूं काफी दिक्कतां दा, खज्जल खुआरी का सामना इत्थे करना पै रहा है। जनता काफी खज्जल खुआर हो रही है, पर पुलिस कह रही है कि सिक्योरिटी रीजनस का हवाला उन्होंने वालों दिता गया कि वड्डे पद्धर ते जो स्टूडेंट्स इत्थे ना जुटन। कुछ शरारती अंसर भी इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का सहारा लैके दिल्ली च एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। चौथी इस वीडियो अहम ते वड्डी खबर, लोकसभा सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है। अज 5वां दिन सी पार्लीमेंट का मॉनसून सैशन का, पर जिस शब्द चलते जिवें ही सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, जबरदस्त हंगामा होया। विरोधी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का अस्तीफा लिया जाए, उस तो बाद ही असीं चर्चा करांगे। इस सब दे चलते, हंगामे दे चलते सोमवार तक दे लई ये जो सदन की कार्रवाई है उसनूं मुलतवी कर दिता गया। इस वेले 4 ते अहम ते वड्डियां खबरां। तो उत्थे कांग्रेस जनता पार्टी की केंद्र सरकार दे नाल बैठक, मीटिंग लगातार जारी है, गलबात लगातार जारी है। दिल्ली के वीपी हाउस एक गलबात हो रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के नुमाइंदे सौरभ दास और आशुतोष रांका इस बैठक मौजूद ने, मीटिंग मौजूद ने। धर्मेंद्र प्रधान के अस्तीफे की मांग ते कांग्रेस जनता पार्टी अड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी ने इस गल का जिक्र किया कि साडी पहली वड्डी डिमांड यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अस्तीफा देन। दूजी वड्डी डिमांड यह है कि जो परचे दर्ज किए गए ने स्टूडेंट्स से उन्होंने परचों को रद्द किया जाए। तीजी वड्डी डिमांड यह है कि जिन्ने भी
ਨੀਟ ਸੁਸਾਈਡ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੋ ਬੈਠਕ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜੋ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਸਵੀਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ। तो उसे गल करांगे मोदी कैबिनेट की, क्योंकि मोदी कैबिनेट की मीटिंग लगातार जारी है। पेपर लीक बिल के ड्राफ्ट से चर्चा कैबिनेट के वालों की जा रही है। पीएम ने सख्त कानून बनाए जाने का ऐलान किया है। देर रात 12 बजे मिडनाइट एक वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया। कैबिनेट की बैठक में सोध बिल से चर्चा हो रही है। इस गल का जिक्र सूत्र कर रहे हैं। सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024 सोध की जा सकती है, यह भी संभव है, पॉसिबिलिटीज दी भी है। तो सोर्सेज का कहना है कि पेपर लीक कानून होर भी सख्त बनाया जाएगा, क्योंकि पहला इस पूरी तजवीज़ सी 5 लाख का जुर्माना ते 10 साल की सज़ा पर पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त तजवीज़ा जो ने वो इस बिल च रखिया जाएगियां। सोर्सेज इन्हां गल्लां दा जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस गल का जिक्र किया कि असी बहुत संजीदा हाँ, असी अज जो खरड़ा वक्-वक् विभागां दे वल्लों सानूं भेजिया गया उस ते विचार करांगे। कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है। 1 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई सी। विचार विमर्श चर्चा डिटेल इस कैबिनेट की मीटिंग की जा रही है। सोमवार का दिन आएगा, जिवें सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद इस बिल नूं टेबल किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि इस बिल नूं पास करवाया जाए। तो हुण वो जो खरड़ा प्राप्त होया है उसी खरड़े ते डिटेल डिस्कशन जो है इस कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो उत्थे गल करांगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने मुड़ तो स्टूडेंट्स दी मंगा दोहराइया ने। विद्यार्थियों दी 3 मंगा पूरियां होने इस गल का जिक्र लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी करते हुए विखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की मांग है कि सिक्ख्या मंत्री का अस्तीफा होए, धर्मेंद्र प्रधान का अस्तीफा होना चाहिए है। राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स की मंगा मुड़ तो दोहराइया ने। सिक्ख्या मंत्री के अस्तीफे बिना चर्चा नहीं पॉसिबल, ये भी राहुल कह रहे हैं। तो राहुल का कहना है कि लाठीचार्ज करने वाले ते कार्रवाई होवे। विद्यार्थियों तो मुआफी मंगन पीएम, जो कि 3 मंगा का जिक्र किया गया। मुड़ तो ये बार-बार मंगा दोहराइया जा रही। स्टूडेंट्स की यही मंगा ने। राहुल गांधी ने इस गल का जिक्र किया कि जो स्टूडेंट्स दी मंगा ने उही असी मुड़ तो दोहरा रहे हैं। पहली ते अहम ते वड्डी मांग कि धर्मेंद्र प्रधान अपना अस्तीफा देन। दूसरी कि जिन्हां पुलिस कर्मचारियों के वालों स्टूडेंट्स से असॉल्ट किया गया, तशद्दद ढाया गया, लाठी डंडे वराए गए, उन्हां दी जवाबदेही तय की जाए, उन्हां दे अगेंस्ट आइडेंटिफाई करके एक्शन लिया जाए। तीजी वड्डी डिमांड यह है कि अपॉलजी पीएम नरेंद्र मोदी देश के स्टूडेंट्स तो मंगन। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions
We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਐਮਪੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੰਜ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੱਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਈ ਲੜਨਾ। ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਟੇਬਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦਿਖਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। चन्नी का नाराजगी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਆਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। No formal role has been given to you. Don't you feel miffed about it? Well, actually, I don't, Smita. See, the thing is that I was twice Member of Parliament from Punjab. Yeah, exactly. I've been a Union Minister from Punjab. So I've represented the industrial heart of Punjab, that is Ludhiana. I have represented Sri Anandpur Sahib, where Temporal seat where Guru Gobind Singh had actually consecrated the Khalsa Panth on the 13th of April 1699. I have represented 18 out of the 117 assembly constituencies personally as a member of parliament. I think I have an understanding of Punjab. Our family has shed blood for the sake of Punjab, Punjabi and Punjabiyat. So if somebody feels that all this experience and all whatever I have been able to imbibe and assimilate about Punjab is not to be used, then I can only say it is their loss, it is not mine.